हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग सभी? कमेंट करके बताना बच्चों। नमस्कार बेटा। सब लोग ठीक ठाक? सब लोग अच्छे हैं? कमेंट करके बताइए। अगर सभी लोग अच्छे हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। राम राम, राधे राधे आप सभी को। नमस्कार बच्चों, नमस्कार जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं आप सभी? तो कमेंट करके बता दें मुझे। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। कल हमने एक क्वेश्चन कराया था, अभी इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को सभी के सभी बेटा। कोशिश करेंगे समझने की। अमित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम होम इन इस डायरेक्शन। अमित अपने घर से पूर्व दिशा में चल रहा है। आपको दिशाओं का ज्ञान सबको पता होगा। आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर यानी कि 150 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ा है। आपको पता है दाएं मतलब घड़ी की दिशा और बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। दाएं मुड़ता है, एंगल नहीं दिया गया तो इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री। राइट, अगेन 180 डिग्री चला और यहाँ पे वो कैफे पे पहुंच गया, कैफे पे। ठीक है, फ्रॉम देयर ही टेक्स राइट। राइट मुड़ा है, राइट मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, राइट 100 मीटर टू रीच शॉप यानी कि यहाँ पे वो शॉप पे पहुंच गया। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ टू लेफ्ट टर्न एंड वॉक 80 मीटर। पहला 80 मीटर लिया है, ठीक है, एंड 120 मीटर, 120 मीटर टू रीच मार्केट। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 150 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। 150 तो भाई 80 और 70, 150 इन नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच हिज ऑफिस। अपने घर से चला था, घर से चला था आपने, ठीक है, राइट, घर से चला था आपने। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। घर से चला था, घर से चला पूर्व दिशा में, दाएं मुड़ा 150 मीटर, तो सॉरी 180 मीटर दाएं मुड़कर कैफे पे पहुंच गया। वहां से वो राइट मुड़ा है, राइट मुड़ने पर 100 मीटर चला, दुकान पे पहुंच गया। वहां से देखो बेटा इस लाइन को समझिएगा, ही टेक्स टू लेफ्ट टर्न एंड वॉक 80 मीटर 120 मीटर रेस्पेक्टिवली। दो बार लेफ्ट मुड़ता है, राइट, एक बार लेफ्ट मुड़ा 80। याद रखिएगा एक बात, बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब भी कभी हिंदी वाले बच्चे क्या कह रहा है हिंदी में, बाजार पहुंचने के लिए क्रम से है। क्रम से का मतलब ये होता है, क्रम से का मतलब ये होता है कि पहले नंबर पे 80 दिया गया, मतलब पहले नंबर पे जो भी नंबर दिया गया वो नंबर लेना है, दूसरे नंबर पे जो नंबर दिया गया ये नंबर लेना है। अगर क्रम से ना दिया गया होता तो फिर हमें ये नहीं पता होता कौन सा पहले पे लेना कौन सा दूसरे पे। आपको क्या रहना, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब इसी क्रम से, जिस क्रम में आपको 80 पहले पे दिया तो पहले नंबर पे बाएं मुड़ना 80, दूसरे पे 120 तो दूसरे पे बाएं 120 मुड़ रहा है। यानी कि दो बार लेफ्ट लिया, एक बार 80 मुड़ा बाएं, दोबारा फिर 120 मुड़ा बाएं, ठीक है। फिर वहां से वो उत्तर दिशा में चला है, उत्तर दिशा में मार्केट से उत्तर दिशा में चल के 150 मीटर ऑफिस पहुंच गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपको बताना है बाजार के संदर्भ में अमित का घर कौन सी दिशा में। याद रखना किसके रिस्पेक्ट में, मैंने आपको क्लियरली बताया था, राइट, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वहां से आप चारों डायरेक्शन बना दो और आप देखो होम घर किस दिशा में दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे पश्चिम में, उत्तर, उत्तर पश्चिम दिशा में घर है, उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि डी विकल्प आपका राइट है। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मान लीजिए ये आपका उसका मार्केट है, राइट, और ये उसका घर है, तो जिसके रेस्पेक्ट में आपसे बोला जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में आपसे बोला जाएगा वहां से आपको देखना है, राइट, वहां से देखिएगा और होम को देखिएगा, तो आपको पता है नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये उत्तर पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगी। अरे चला देना मर जाएगा एकदम सही ना, हिट करके एकदम पूरी तरीके से। इसको देखिए बच्चों, इसको देखिए, कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ऑफिस विद रेस्पेक्ट टू कैफे। कैफे के रेस्पेक्ट में ऑफिस की डायरेक्शन, कैफे के रेस्पेक्ट में, कैफे कहाँ है भाई, ये रहा, कैफे के रेस्पेक्ट में ऑफिस, तो कैफे ये है, ऑफिस ये है। क्लियर दिख रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में कहा जाए वहां से देखो, ये पूरब है ये उत्तर है, तो कहाँ लाई कर रहा है ऑफिस, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में। उत्तर पूर्व का मतलब ये है आपका पहला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा, बनाइएगा बच्चों, कोशिश करिएगा बनाने की। देखिए आज है 11 तारीख, तो यानी कि 13, 14, 15, 3 दिन तो रहेगी रहेगी एटलीस्ट, 3 दिन तो कम से कम मानकर चलिए, 13, 14 और 15, ठीक है, ये 3 दिन आप एटलीस्ट मानकर ही चलिए। तो यानी कि अगर आज मंगलवार है, आज मंगल है, तो यानी कि 12 को बुध हो गया, 13 को बृहस्पति, 14 को शुक्र, 15 को शनिवार, 16 तक आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। 12 को बुध है यानी 13, 14, 15, 16। मैं कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं ले रहा हूँ, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट कोशिश आई विल ट्राई कि 13 को क्लास हो, मैं कोशिश करूंगा, बट आप मानकर चलिए 13 को भी छुट्टी रहेगी रहेगी। आप ये 4 दिन तो मानकर चलिए चलिए, ठीक है, ये 4 दिन तो आप मान ही लीजिए, कंफर्म है इस तरह का, ठीक है जी, 4 दिन तो मान ही लीजिए कम से कम, क्योंकि देखिए शनिवार इतवार तो आपकी छुट्टी रहती है, मेजर आपकी 2 दिन की मानी जाएगी। सैटरडे संडे तो आपका छुट्टी रहता ही रहता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये 2 दिन मान लीजिए बस, ये 2 दिन मान लीजिए। चलिए, राइट, अगला देखिएगा बच्चों ध्यान से। 7 व्यक्ति आपको दिए गए हैं, 7 व्यक्ति दे रखे हैं, ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एल 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पी। एल जो है पी के नॉर्थ में है 7 मीटर, आर इज 10 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ एम, राइट, एन जो है 12 मीटर ईस्ट में है, ओके, एम जो है 5 सेंटीमीटर नॉर्थ में, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैंने कल क्या बताया था, एम जो है क्योंकि 5 सेंटीमीटर उत्तर में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या हिंदी में जो दे रखा है वैसे भी कर लो, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर बात नहीं, अर्थ वही निकलेगा, ठीक है। आप हिंदी से देखो इंग्लिश से देखो, अर्थ वही निकलेगा। जो एल के 8 सेंटीमीटर पश्चिम में है, जो एल के 8 सेंटीमीटर पश्चिम है, आपको पता है जब भी कहीं कभी जो या जो की दिया जाए तो वो दूसरे वाले पर्सन के बारे में बात करें, क्यू जो है एल के 8 सेंटीमीटर पश्चिम में, एल के 8 सेंटीमीटर क्यू आपका पश्चिम में है, ठीक है जी। चलिए, एम क्यू के 5 सेंटीमीटर उत्तर में है, क्यू के 5 सेंटीमीटर उत्तर में एम आपका दे रखा है, ठीक है। चलिए, आर एम के 10 सेंटीमीटर पश्चिम में, एम के 10 सेंटीमीटर पश्चिम में आर, राइट, ओके, आर ओके, ओके 12 सेंटीमीटर उत्तर में, ओके, ये सेमी लाइन में होगा, रिमेंबर दैट, सेमी लाइन में, ओके 12 सेंटीमीटर, 5 और 7 12, 7 और 5 12, ओके 12 सेंटीमीटर उत्तर में, ठीक है। एन जो है ओके 12 सेंटीमीटर पूर्व में, एन जो है ओके 12 सेंटीमीटर पूर्व में, एन जो है ओके 12 सेंटीमीटर पूर्व में है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और कुछ दे रखा है आपको इसके अलावा, एल पी हो गया, आर एम हो गया, एन ओ हो गया, और एम क्यू हो गया, और एल आपका हो ही गया, आर ओ हो गया, एन और पी के बीच दूरी बतानी है। आपको पता है कि रोहित सर ये सेमी लाइन होगा, एन और पी, ये सेमी लाइन है।
आपको ये पता होना चाहिए दूरी कितनी है, 10 और 8 18, 18 है, 18 में से 12 तो कवर कर लिया है। अब n को p तक पहुंचने के लिए कितना दूरी चलना पड़ेगा, 6, क्योंकि टोटल कितना है ये टोटल है 18। आमने सामने की सदैव याद रखना बच्चों, सदैव हमारे डायरेक्शन डिस्टेंस में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। मानकर चलिए फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर ये और ये सेम लाइन है, ध्यान से सुनना, ये और ये सेम लाइन है, राइट। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी कि ये भी और ये भी, इसका सेम पॉइंट यहाँ पर भी है, इसका सेम पॉइंट यहाँ, यानी कि जो दूरी ये है वो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितनी है, 10 ये है और 8 ये है, यानी कि टोटली अगर देखूं तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आमने सामने वाली भुजा सदैव बराबर रेक्टेंगल की तरह प्रॉपर्टी होगी, यानी टोटल 18 है। 18 में से अगर ये 12 घटाऊंगा तो ये बच जाएगी 6, ठीक है। 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिएगा, भाई आपने देखा कि रोहित सर अगर मैं देखूं ये 5 है और ये 7 है, मुझे पता है ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका सामने वाला सेम है और इसका सामने वाला सेम है, तो अगर ये 5 और 7 टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक 12 है, आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो ये भी 12 ही तो है। तो अगर मैं इसके सेम लाइन खींच दूं तो ये 7 है तो ये भी 7 हो गया यहाँ तक, ये 5 है तो आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये भी 5 हो गई। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है, ओके जी। चलिए क्लियर बात। तो एन और पी के बीच की दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि सी विकल्प आपका राइट, 6 सेंटीमीटर यानी कि सी विकल्प आपका राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, कोशिश करिएगा बनाने की। देयर आर 8 पॉइंट्स, राइट, 8 पॉइंट आपको दे रखे हैं। क्यू जो है 16 मीटर ईस्ट में है, क्यू जो है 16 मीटर, क्यू आपका 16 मीटर ईस्ट में है यूके, राइट, ओके जी। याद रखिएगा, अब बस ये देखना है कि इनसे कनेक्टेड कौन है, तो ये है क्यू जो है 8 किलोमीटर नॉर्थ में है, वी के 8 किलोमीटर नॉर्थ में, राइट। आगे देखिएगा एस जो है 10 किलोमीटर वेस्ट में है, एस 10 किलोमीटर वेस्ट में है। फिर आपसे आगे क्या कह रहा है, आर जो है, आर 20 किलोमीटर साउथ में है, यूके, यूके 20 किलोमीटर साउथ में, 20 किलोमीटर साउथ में है आर, ठीक है। चलिए डब्ल्यू जो है 14 किलोमीटर वेस्ट में है आर के, डब्ल्यू जो है 14 किलोमीटर वेस्ट में है, ओके जी। पी विच इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, तो इसको थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, इसको ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, क्यू यू 16, ये 8 वी, ये 10 एस, ये आपका 20 आर, 14 डब्ल्यू। आपसे आगे कह रहे हैं डब्ल्यू जो है हो गया, पी जो है 12 किलोमीटर, तो आपको पता है 8, ये टोटल है 20, 8 यहाँ से यहाँ तक चल गया 8, तो बचा कितना 12 यहाँ से यहाँ तक, तो 12 8 20, तो डब्ल्यू जो है आर आपका नॉर्थ में है 12, 12 नॉर्थ में, यानी कि सेम लाइन हो गई, सेम लाइन होगा, ठीक है जी, क्योंकि आमने सामने वाली भुजा बराबर। तो भाई आपने देखा कि रोहित सर क्या हुआ, आप अगर गौर से देखें तो क्यू जो है 16 हो गया ईस्ट, एस जो है 10 किलोमीटर वेस्ट हो गया, टी जो है 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पी, टी और पी अभी नहीं दिया गया, लेकिन आपसे देखो ये पी जो है, पी 12 किलोमीटर है, ये पी दिया गया, पी है, पी जो है 12 किलोमीटर नॉर्थ में है और टी जो है 8 किलोमीटर, टी 8 किलोमीटर वेस्ट में है। आर जो है 20 किलोमीटर साउथ में है यूके, क्यू जो है 8 किलोमीटर नॉर्थ में है वीके, डब्ल्यू जो है 14 किलोमीटर वेस्ट में है आर के, तो ये वाली बात आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आर की जगह पे पी आ जाएगा। इन विच डायरेक्शन इस पॉइंट वी, वी की दिशा पूछिए किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में वी की डायरेक्शन, प्यारे दोस्त सेम लाइन है, टी से पी सेम लाइन, पी से दैट पॉइंट शुड बी सेम लाइन, और ये भी सेम लाइन में होगा। तो जो है टी के रेस्पेक्ट में वी ईस्ट में है, वी जो है पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में, वी किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। आपसे पूछा यू और वी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यू और वी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड, यानी कि दैट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल, शॉर्टेस्ट के केस में राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक तरह से। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 + 2, 1 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, राइट। 8 का स्क्वायर ले लिया तो यहाँ से 1 हो गया, ओके, राइट। तो ये कितना हो गया 5, यानी कि भैया 8 स्क्वायर गुणा 5, 2 दूनी 4 और 5 बच्चों, जब इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर, जब इसका रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 8√5 आ जाएगा। 8√5 का मतलब ये है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात ना समझ आई हो तो सिंपल कर लो, 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अगर बात ना क्लियर हो तो पहले सॉल्व कर लो, 64 और 256, तो ये 6 4 10, 6 5 11 12, 320 आ गया। हाइपोटेनस का स्क्वायर 320। आपने क्या कि यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 16 कॉमन आ सकता है, 16 16 दूनी 32 20 आ गया, 4 कॉमन, जितना कॉमन आ सकता है उतना कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ सकता है तो 5 बचा, यानी कि कितना हो गया 16 चौका 64 हो गया, 64 गुणा 5। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया 64 गुणा 5, तो हाइपोटेनस का रूट, तो रूट ले लेंगे तो 64 का रूट 8 होता है, 5 का तो रूट 5 हो जाएगा, तो 8√5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझदारी दिखानी, मैं तो शॉर्टकट देखना है, मुझे पता है यहाँ से पूरा 8 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन तो 1 बचा, यहाँ से 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर है, 16 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 के स्क्वायर में ये लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, 8 दूनी 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि राइट इनटू में जो है पावर सेम रहेगी, 8 दूनी 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, गौर से देखिएगा, बनाइएगा, कोशिश करिएगा बनाने की, ट्राई करेंगे। तो कल थर्ड क्वेश्चन नहीं बताए थे, बता दीजिए प्लीज सर। चलिए, अरे यार तो तुम भी देख लो, ऑड वन आउट इसमें क्या निकालना था, अब मेरे पास डायग्राम नहीं है ना कल वाला, इसमें भी देखो ऑड वन आउट का मतलब इतना तो तुम्हें भी पता होगा यार, 5 में से
चार सेम पैटर्न बना रहे होंगे, सेम पैटर्न, एक उसमें से ये जो चार बना रहे होंगे, चार पैटर्न जो बना रहे होंगे, एक ऐसा विकल्प होगा जो इनके जैसा नहीं होगा, वही ऑड हो जाएगा, वही शुड बी द आंसर। ये आपको देखना है बस। मेरे पास डायग्राम नहीं है इसका, जो कल बनाया था, राइट। चलिए इसको देखिए, हरी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है फ्रॉम हिज हाउस इन ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 17 मीटर टू रीच पी, फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 12 मीटर टू रीच टू पॉइंट के, फ्रॉम देयर ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंड वॉक 8 मीटर टू रीच पॉइंट आर। भाई हम तो 90 डिग्री तो मुड़ते हैं, तो उसमें कोई सरप्राइज वाली बात तो है नहीं। नाउ ही टेक्स अ टू लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर एंड 18 मीटर, 8 और 7 15, 8 7 ये कितना, अब 17 और 8 24, यानी कि 18 चलेगा, 18 टू रीच पॉइंट एम। देयर ही टर्न्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन वॉक 8 मीटर, क्लॉकवाइज 8 मीटर टू रीच कॉलेज, कॉलेज पहुंच गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है? ठीक है चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है इन विच डायरेक्शन पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज, यानी कि कॉलेज के रेस्पेक्ट में आर, कॉलेज के रेस्पेक्ट में आर, तो भाई कॉलेज के रेस्पेक्ट में चार डायरेक्शन देखो तो आर आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा। साउथ ईस्ट का मतलब आपका पहला विकल्प आपका राइट है। साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। मैंने क्या बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में आपसे कहा जाए वहां से आप देखिएगा, आपसे कहा गया कॉलेज के रेस्पेक्ट में आर की दिशा बतानी है, यानी कि कॉलेज के संदर्भ में, तो जिसके रेस्पेक्ट में बताया वैसे तो दिखना चाहिए आपको। अगर डायरेक्शन की नॉलेज है आपको, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो आपको मान लीजिए यहाँ पे कॉलेज है और यहाँ पे कहीं आर है, तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये साउथ ईस्ट होगा, राइट। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, क्योंकि जिस पॉइंट से आपसे पूछा है वहीं चार डायरेक्शन बना दो। जैसे मान लीजिए कॉलेज है तो कॉलेज के पॉइंट पे ही चार डायरेक्शन बना दो। अब आप देखो इसको कहां पर है, देखो सीधा, तो आप देखोगे कि सर ये साउथ ईस्ट दिखेगा, तो बहुत सिंपल है देखना। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, एम और पी के बीच यानी दैट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड, शॉर्टेस्ट बताने हैं। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं यहां तक, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप ले लेगा। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। आपको पता है कि रोहित सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये कितना है टोटल 15 है, लेकिन यहां से यहां तक कितना है 12, तो 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा, क्योंकि सेम लाइन है तो ये 3 बचा। आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो ये भी 3 हो गई, ये 3 हो गई। अब ये कितनी है भाई, ये दूरी कितनी है, आपको पता है कि रोहित सर ये टोटल है 17 है, 17 17 और 8 कितना हो गया, 17 और 8 25, ठीक है 25, टोटल कितना है 25 है, राइट। आपने कहा ठीक है जी, लेकिन द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये दूरी कितनी है, ये दूरी 8 है, ये दूरी 8 होगी। बहुत ही डीप क्वेश्चन है, बहुत डीप है। आपको पता है कि रोहित सर अगर मैं यहां से देखूं ये दूरी टोटल है 18, ये टोटल डिस्टेंस कितनी 18, लेकिन ये आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये 8 है तो सामने वाली 8, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया तो बची कितनी 10 बची वाली दूरी, ये 10 है तो आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 और 3 हो गया। तो बस अब आप लगा दीजिए इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, तो आपका जो है 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 100, यानी कि 109 हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो रूट आ जाएगा, तो रूट 109, रूट 109, रूट 109 यानी कि सी विकल्प आपका राइट है, राइट। याद रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में आपको जो है पाइथागोरस लगाना ही होगा, राइट। या तो ऐसा होता है कभी-कभी कि वो सेम लाइन आ जाता है, सेम लाइन के केस में तो जरूरत है ही नहीं, राइट। लेकिन अगर तिरछा रहेगा तो डेफिनेटली आपको सर लेफ्ट मुड़ना है, इसे आपने राइट मोड़ दिया है सर। अच्छा दोबारा एक बार देखिए, वेरीफाई करना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले मैं घर से चला हूं, ईस्ट डायरेक्शन में चला, 17 परफेक्ट है। फिर उसके बाद आपका जो है पी पे पहुंच गया, वहां से राइट मुड़ा, कोई दिक्कत नहीं, 12 मीटर के पे पहुंच गया। वहां से एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि बाएं, ठीक है, बाएं मुड़ा, आपने कहा कि 8 मीटर चला, आर पे पहुंच गया। नाउ ही टेक अ टू लेफ्ट टर्न, टू लेफ्ट का मतलब है एक लेफ्ट मुड़ा तो 15, दूसरा लेफ्ट मुड़ा तो 18, फ्रॉम देयर ही टर्न्स इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट, तो राइट मुड़ गया, 8 चल गया, परफेक्ट तो है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, बेवजह की बात करनी। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी से कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट एम, एम बिंदु से इंस्टेड ऑफ टर्निंग 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि बिंदु एम से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ने के बजाय वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, मतलब वो क्लॉकवाइज मुड़ने के बजाय ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन इन विच डायरेक्शन इज हाउस विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज, राइट। इन विच डायरेक्शन इज हाउस विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज, एम जो है, एम जो है ठीक है जी। तो भाई आपसे कह रहा है कि हाउस इन विच डायरेक्शन इज हाउस विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज, यानी कि सीधी सी बात यह है कि अगर वो क्लॉकवाइज नहीं मुड़ता तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब यानी कि लेफ्ट मुड़ता, लेफ्ट मुड़ने के लिए ये वाला जो कॉलेज है ना, ये कॉलेज आपका नीचे आ जाता, कॉलेज जो है, कॉलेज आपका कहाँ जाता, नीचे आ जाता, यहाँ आ जाता। अगर वो क्लॉकवाइज ना मुड़ते, एम से क्लॉकवाइज ना मुड़ के अगर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता तो यहाँ आ जाता कि नहीं। आपने कहा ठीक है सर यहाँ आ जाता, तो फिर आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि इन विच डायरेक्शन इज हाउस, हाउस बताना है कॉलेज के रेस्पेक्ट में, कॉलेज के रेस्पेक्ट में हाउस बताना है, तो कॉलेज के रेस्पेक्ट में कॉलेज यहाँ आ जाता। अगर वो दाएं ना मुड़ के बाएं मुड़ता, यानी कि अगर वो क्लॉकवाइज ना मुड़ता, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता, तो कॉलेज यहाँ होता।
तो कॉलेज के रेस्पेक्ट में घर का हो जाता नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि कॉलेज से अगर मैं इसको घर को देखूंगा क्योंकि घर ये है, यहीं से तो चला था, तो यहाँ से वो क्या हो जाता नॉर्थ वेस्ट हो जाता। राइट, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। सीधी सी बात समझिए आपकी, क्या कहा उसने, यानी कि एम बिंदु से उसने कहा कि वो क्लॉकवाइज ना मुड़ता, क्लॉकवाइज ना मुड़ के उसने कहा यहाँ पे एम जो है यहाँ से क्लॉकवाइज मुड़ा है। राइट, फ्रॉम देयर, यानी जब वो एम पॉइंट पे पहुंचा, एम बिंदु पे पहुंचा, तो एम से उसने क्लॉकवाइज मुड़ा। उसने कहा क्लॉकवाइज की जगह अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चलता तो 8 मीटर एंटी क्लॉकवाइज चला, 8 मीटर अगर एंटी क्लॉकवाइज चला तो यहाँ गया, यहाँ से उसके घर को देखना है कि वो किस दिशा में है, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ वेस्ट में होगा। नॉर्थ वेस्ट में यानी कि कॉलेज से देखना है, कॉलेज के संदर्भ में ये घर, तो जिसके रेस्पेक्ट में आपसे बोला जाए वहां चारों डायरेक्शन बनाकर देखो, यानी कि इस पॉइंट पे अगर आप कॉलेज यहाँ है तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ है, तो क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा घर आपका। कॉलेज के संदर्भ में घर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। राइट, क्लियर बात सभी का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा, बनाइएगा बच्चों, कोशिश करिएगा बनाने की बेटा। देयर आर 8 पॉइंट्स P1 P2 P3 ये सब आपको दिए गए हैं कॉलेज। P1 इज 13 मीटर वेस्ट ऑफ P4, P1 जो है 13 मीटर वेस्ट में है P4 के। P1 इज 9 मीटर साउथ ऑफ P7, P7 के 9 मीटर साउथ में है P1। P7 विच इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ P2, P7 जो है वो 12 मीटर ईस्ट में है P2 के। P2 विच इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ P5, P2 जो है 17 मीटर नॉर्थ ऑफ P5। ओके, P5 विच इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ P8, P5 जो है 16 मीटर वेस्ट ऑफ P8, P8 विच इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ P3, P8 जो है वो 10 मीटर नॉर्थ ऑफ P3, P3 विच इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ P6, 16 और 12, 13 और 12। ओके, P6 डन। चलिए बना लिया सभी ने, बनाया सभी ने, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तुम भी तो थोड़ा सा बनाओ, थोड़ा बहुत है भाई, तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कुछ इंसानियत है या नहीं? एक सेकंड भी तुम सब्र नहीं कर सकते? नहीं, ठीक है बच्चे, बेटा थोड़ा सा तो। हाँ, चलिए एक बच्चा पूछ रहा है वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। अरे भाई तू क्यों आ गया फिर बैंक की तैयारी करने बच्चे? वेस्ट को पश्चिम कहते हैं बच्चा, ठीक, कोई नहीं, पर तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, करिए तैयारी। वेस्ट को बेटा पश्चिम कहते हैं। वैसे अगर कल की क्लास देख लेता ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता। इंजॉय करिए आप लोग, कल की क्लास भी देख लेना, कल की क्लास में वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, सब बताया है। चलिए बच्चों, अब इसमें और बताना है बेटा, इसमें और बताना है, विषम युग्म बताना है इसमें। हेलो, P2 P5 के नॉर्थ में है, हाँ ये देख सकता हूँ मैं। P2 P5 के 7 मीटर उत्तर में है, P2 जो है तो किसके 17 मीटर उत्तर में, P5 के है ना, तो P5 के 17 मीटर उत्तर में तो लिखा है हमने, यही तो लिखा है, हमने कुछ गलत तो लिखा नहीं, हमने गलत तो लिखा नहीं है ना। राइट, क्लियर है बात सभी का नहीं? चलिए, तो P1 P8 और वन बताना है, P1 P8 आप देखिए P1 P8, यानी कि देखो P1 P8, तो अगर P8 से P1 को देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि P1 P8 तो पहला वाला जो एलिमेंट है दूसरे वाले के नॉर्थ वेस्ट में, यानी P8 के उत्तर पश्चिम में। अगला देखिए P7 P4, P7 P4, तो P7 कहां पर है भाई, P7 P4 के, यानी कि पहला वाला जो एलिमेंट है दूसरे वाले के नॉर्थ वेस्ट में, यानी P4 के उत्तर पश्चिम में है P7। आगे देखिएगा P5 P8, P5 P8, तो P5, लेकिन यहाँ P5 जो है P8 के, P5 जो है वेस्ट में है, यानी कि पहला वाला जो है दूसरे वाले के पश्चिम में है। अगला देखिएगा P3 P2, अब देखो अगर मैं एग्जाम में होता ना तो मैं तुरंत कह देता कि P5 P8 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ भी नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ भी यही है, यहाँ लेकिन अलग है। P3 P2, अब आप देखिए P3 कहां पर है, P3 आपका ये रहा, और P2 ये रहा, यानी P3 के रेस्पेक्ट में P2 आपका उत्तर पश्चिम में है, लेकिन यहाँ पे क्या है P3 P2 है, P3 P2, तो P3 P2 अगर मैं देखूं तो P3 क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट में होगा, या ये कह सकते हैं कि P2 जो है नॉर्थ वेस्ट में है P3 के। अगला देखिए P6 P5, P6 P5,
तो P6 जो P5 P6 P5, तो यहाँ पर P6 जो है, तो यानी कि सब में देखो, ध्यान से देखो, सब में तिरछा है, देखिए P6 P5 ये तिरछा है, P3 P2 ये भी तिरछा है, राइट, P1 P8 ये भी तिरछा है, P1 P8 P1 P8 जो है ये भी P1 P8 तिरछा है, P7 P4 भी तिरछा है, ठीक है, लेकिन P5 P8 सेम लाइन में है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही विकल्प ऐसा है जो कि सेम इन लाइन में होगा, एक ही लाइन में, सेम इन लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा में एक ही लाइन में, बाकी सभी तिरछी में तिरछी लाइन में है बाकी सभी, लेकिन एक ही ऐसा है जो सेम इन लाइन में होगा, तो इसीलिए यही भिन्न है, यही ऑड है, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है बच्चे, क्लियर बात सभी का नहीं, कमेंट करके बताओ। फिर आपसे कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट P6 विद रेस्पेक्ट टू P4, यानी कि P6 की डायरेक्शन बतानी है किसके रेस्पेक्ट में, P4 के रेस्पेक्ट में, P4 के रेस्पेक्ट में जिसके संदर्भ में कहा जाए वहां से चारों डायरेक्शन बनाकर बड़े आसानी से आप देख सकते हो P6 को। तो P4 से अगर आप देखोगे तो आपका ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका यानी कि आंसर है, तो डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा, डी विकल्प आपका करेक्ट है। क्लियर बात भी, अगर डायग्राम में कोई डाउट है तो दोबारा देख लो, अगर लग रहा है आपको कोई दिक्कत है तो देखो, इसने कहा P1 जो है 13 मीटर वेस्ट में है P4 के, P1 जो है, या हिंदी वाले देख लो, हिंदी वालों को डाउट हो सकता है, हिंदी वाले देख लीजिए, P1 P4 के 13 मीटर पश्चिम में, P1 P4 के 13 मीटर पश्चिम में, P1 P4 के पश्चिम में 13 मीटर है, P1 P7 के 9 मीटर दक्षिण में, P1 P7 के 9 मीटर दक्षिण में, P1 P7 के 9 मीटर में, P7 P2 के 12 मीटर पूर्व में, P7 जो है P7 P2 के 12 मीटर पूर्व में है, P2 P5 के 17 मीटर उत्तर में, P2 जो है P2 P5 के 17 मीटर उत्तर में, और P5 P8 के 16 मीटर पश्चिम, P5 जो है P8 के पश्चिम में 16 मीटर, P8 P3 के 10 मीटर उत्तर में, P3 के 10 मीटर उत्तर में P8 है, P3 P6 के 12 मीटर पश्चिम में, P6 के 12 मीटर पश्चिम में P3 है, सही तो है, कोई डाउट तो है नहीं इसमें। P5 P8 वेस्ट में है, P5 P8, हाँ तो सही तो है, P5 जो है P5 P8 के 16 मीटर पश्चिम में, P8 के, तुम पे तो हिंदी ना पढ़ी जा रही, हिंदी ना पढ़ पा रही तुम तो, इंग्लिश तो जब पढ़ोगे तुम हैं, फिर कहते हो कि रोहित सर तुम तो गुस्सा बहुत होते हो, तुम पे हिंदी नहीं पढ़ी जा रही तो गुस्सा कौन कौन नहीं होगा, हिंदी पढ़ने में इतनी तकलीफ है तो तुम क्या करोगे। बनाइए 10 पॉइंट देखा, मार्क द मार्केट, एम इज साउथ ऑफ पी, एम इज साउथ ऑफ पी, एम जो है पी के 8 मीटर साउथ में है, पी जो है के 10 मीटर ईस्ट में, क्यू जो है एल, अभी रुक जाइए, टी ओ आर एस क्यू एल के, देखो यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, एल जो है 8 मीटर नॉर्थ में है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ नीचे, 10 के पी 8 एम, ठीक है, एल जो है 8 मीटर, एल आपका नॉर्थ में है, ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्यू जो है 15 मीटर वेस्ट में है, क्यू जो है 15 मीटर वेस्ट में है एल के, ओके जी, फिर आपसे आगे क्या कह रहा है, और एस जो है 16 मीटर साउथ में है, एस 8 और 8 16, याद रखना 8, और 8 16, यानी कि सेम इन लाइन में होंगे, ये सेम इन लाइन में होंगे, ठीक है, एस जो है 16 मीटर साउथ में है क्यू के, राइट, एन जो है क्यू और एस के एग्जैक्ट बीच में, एन इज एक्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस यानी कि 8 यहाँ हो जाएगा, एन सेम इन लाइन में, ठीक है, सेम इन लाइन में, एन इज एक्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एस, एन 9 मीटर वेस्ट ऑफ आर, और एन जो है, एन आपका 9 मीटर वेस्ट में है, एन जो है आर के 9 मीटर वेस्ट में होगा, ठीक है बच्चों, चलिए, टी जो है 16 मीटर ईस्ट ऑफ ओ विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ आर, ओ जो है 5 मीटर साउथ ऑफ आर, ओ 5 मीटर साउथ ऑफ आर, टी जो है 6 मीटर, तो 6 मीटर का मतलब ये है 9, तो ये हो गया, और 6 यानी ये सेमी लाइन हो गया, क्योंकि टोटल ये दूरी कितनी है 15 है, ये टोटल दूरी 15 है, तो 9 तो यहाँ से चला और 6 यहाँ चल गया, तो ये सेमी लाइन हो गया, 9 6 15, ये सेमी लाइन हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आपका कहा गया टी जो है 16 मीटर 6 मीटर ईस्ट में है आपका, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ओके, चलिए और तो कुछ नहीं बचा है, एल नॉर्थ में हो गया है, राइट, एस जो है साउथ में, और ओ जो है 5 मीटर साउथ में है आर के, ठीक है, और टी जो है ईस्ट में, ठीक है, क्यू जो है 15 मीटर वेस्ट में है एल के, ठीक है, पी जो है के 10 मीटर ईस्ट में, पी के 10 मीटर ईस्ट में है, एन जो है 8 मीटर साउथ में है पी के, डन, ये क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है इन विच डायरेक्शन पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू एन, के की डायरेक्शन बतानी है एन के रिस्पेक्ट में, के की डायरेक्शन एन के रिस्पेक्ट में, तो भाई सेम लाइन है, क्योंकि देखो ये 16 है, एन आपका एग्जैक्ट बीच में है, तो ये सेम लाइन में होगा, तो भाई आपसे क्या पूछा गया है, के की डायरेक्शन पूछिए एन के रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में के की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में होगा, ईस्ट में होगा, यानी कि आपका जो है नन ऑफ द अबव विल करेक्ट, ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, एम पी के दक्षिण में है, पी के 10 मीटर पूर्व में है, क्यू एल के 15 मीटर पश्चिम में, टी ओ के 6 मीटर पूर्व में है, ओ आर के 5 मीटर दक्षिण में, ठीक है, एस क्यू के 16 मीटर दक्षिण में है, एल के 8 मीटर उत्तर में, एन
एन क्यू और एस के, एन जो है एन क्यू और एस के ठीक बीच में है और आर के 9 मीटर पश्चिम में है, ठीक है, राइट। एन जो है एन क्यू और एस के, एस ये एस 5 नहीं है बेटा, एस है, एन जो है एन क्यू और एस के ठीक बीच में है। और मैंने कल बताया था कि अगर दो वाक्यों को और से जोड़ा जाए, जैसे और आर के 9 मीटर पश्चिम में, तो अगर एंड या बट है तो फर्स्ट पर्सन यानी कि एन के बारे में कह रहा है, पहला व्यक्ति, यानी एन जो है आर के 9 मीटर पश्चिम, यानी ये परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें किसी भी तरह का। यानी कि जो हिंदी में इंफॉर्मेशन आपको दी गई ना, आप कंपैरिजन मत करिए, आप तुलना मत करिए, बस ये था कि यहाँ 5 की जगह पे बस एस करना था। बाकी ये क्वेश्चन जो है इसमें किसी भी तरह की यही डायग्राम बनेगा अगर आप जेन्युइनली बनाएंगे तो, अगर आप सही तरीके से सही ढंग में बनाओगे ना तो यही बनेगा, ठीक है। मैं पता है आप पूरे में हल्ला काट दीजिए कि वो 5 नहीं है सर, वो ऐसे पूरे में हल्ला काटिए ना, आपको अवार्ड दिलाऊंगा मैं, प्रधानमंत्री जी से अवार्ड दिलाऊंगा कि यहाँ पे 5 नहीं है ऐसे। बेटा आपको भी पता है यहाँ पे क्लियर लिख रहा था, पूरे में हल्ला काट देते हैं आप। तो थोड़ा जब आपको बताया था, मैं क्लियर बोला था, एन इज एग्जैक्टली बिटवीन क्यू और एस, एन जो है एग्जैक्ट बीच में है क्यू और एस के, और आर के 9 मीटर पश्चिम में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कल आगे की चर्चा करेंगे, कल हम मेंस लेवल के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच।